नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे फोन की जासूसी की जा रही है, मेरा फोन हैक करने की कोशिश हो रही है, जिसका अलर्ट मैसेज मेरे फोन पर आया है। सपा प्रमुख ने कहा है कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है और इसकी जांच करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से सर्विलांस करना लोकतंत्र को खत्म करने का मैसेज जैसा है। गली गली लहराएगा, विजय का चंदन माग माग महकाएगा। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस। तो अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार जासूसी कर रही है। मेरे फोन पर अलर्ट मैसेज आया है। चूंकि आईफोन यूजर अलग होते हैं, उनका फोन हैक करना मुमकिन नहीं हो पाता और इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से, जो एप्पल कंपनी है, उनकी तरफ से अलर्ट मैसेज आया है और ईमेल पर ईमेल भी आया है, जो कि बताता है कि मेरा फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है, जासूसी की जा रही है। वो कह रहे हैं कि जांच इसमें सतर्कता के साथ हो। ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र पे ये बड़ा खतरा है, खतरा मंडरा रहा है। चूंकि न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि सामने आकर इस मैसेज के बारे में जानकारी दे रही है। उनका लगातार ये आरोप है कि इस मैसेज के जरिए हमें ये पता चल रहा है कि हमारा फोन जो है वो जासूस के माध्यम से कंट्रोल में लाया जा रहा है और ये अलर्ट मैसेज कई संकेत देता है। सरकार पे भी कई सवाल खड़े किए गए हैं और जांच की मांग लगातार अखिलेश यादव द्वारा कही गई है। तो फोन हैक होने की चेतावनी जो है वो एप्पल यानी कि जो आईफोन होते हैं उनके द्वारा दे दी जाती है। क्योंकि जिस तरीके से एंड्रॉयड फोन होते हैं उनसे अलग हटकर आईफोन को जल्दी कोई ये किस लिए ट्रेस नहीं कर सकता है और इसीलिए सपा प्रमुख के फोन पर यह मैसेज आया। ना सिर्फ सपा प्रमुख बल्कि कई ऐसे विपक्षी दल है जिनकी फोन पर यह मैसेज आया है। लगातार सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब यही आरोप लगा रही हैं। इस तरह का मैसेज तो सरकार से जांच की मांग भी यहाँ पे अखिलेश यादव ने की है। अखिलेश यादव का कहना है कि आप इसमें प्राथमिकता से जांच कीजिए। ये लगातार उनकी तरफ से कहना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये जानकारी दी कि उनके फोन पे अलर्ट का मैसेज आया है। ना सिर्फ मैसेज बल्कि ईमेल भी आया है, जो कि उनको चेतावनी भरा ये ईमेल आया है कि आपका फोन जो है वो ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए ये चेतावनी भरा मेल या फिर मैसेज उनके फोन पर आया है, जिसके बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रही थी। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र पे बहुत बड़ा खतरा है। अगर ऐसा हो रहा है तो देश के लिए ठीक नहीं है। जल्द से जल्द इस पे कोई कदम उठाना चाहिए और आगे जांच करनी चाहिए कि आखिर हो क्यों रहा है, सबके फोन पर ये मैसेज क्यों आ रहा है। इसके साथ हमने ये सुना था कि इस तरीके से विपक्षी के भी कई ऐसे दल है जो कि सामने आए थे, कई ऐसे नेता है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रहे थे कि उनके फोन पर भी मैसेज आया है। तो तमाम इंडिया गठबंधन के कई ऐसे पार्टी के नेता सामने आ रहे हैं और इसी संदर्भ में अखिलेश यादव भी यही सामने आके बात बता रहे हैं। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, ये किस तरीके का मैसेज है, किस तरीके का चेतावनी इस मैसेज के द्वारा दी जा रही है? जी बिल्कुल, आपको लगातार कह सकते हैं हैकिंग के मामले को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद हो चुका है। लगातार कह सकते हैं कहीं ना कहीं एप्पल कंपनी के जो फ़ोन यूज कर रहे हैं, जो भी नेता यूज कर रहे हैं, उन सभी के पास एक मैसेज पहुंच रहा है जिसमें जो है अगर स्टेट लेवल के हैं तो उनके पास स्टेट लेवल का, अगर वो कह सकते हैं कि जो दिल्ली में है उनको दिल्ली की तरफ से मैसेज पहुँच रहा है। कहा जा सकता है कि उनकी
फ़ोन की जासूसी जो है की जा रही है। लगातार कह सकते हैं कि एप्पल कंपनी की तरफ से जो मैसेज आया है उसके बाद जो विपक्षी नेता हैं लगातार कहीं ना कहीं लोगों को कह सकते हैं कि बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है और उनकी जो सीक्रेट्स हैं वो ओपन करने की बात कर रही है। और इसी तरीके से कहा जा सकता है कि इसी को लेकर के जो लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है। और कह सकते हैं कि एप्पल कंपनी को लेकर के कि एप्पल के जो फ़ोन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अगर छेड़छाड़ उनके मोबाइल या उनकी साइट पर होती है तो उसको लेकर के वो तुरंत जो है एक अलर्ट मैसेज लोगों को भेजते हैं, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को मैसेज जो है मिल रहे हैं। और हम बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से वहीं पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि एप्पल कंपनी इस पर स्पष्टीकरण दे कि उनके फ़ोन हैक किए जा रहे हैं और सिर्फ अगर नेताओं के ही फ़ोन हैक हो रहे हैं तो ऐसा क्यों है। और इन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार कह सकते हैं जो जुगलबंदी है वो लगातार जो है बनी हुई है। लगातार कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप जो है विपक्ष और बीजेपी में लगातार जारी है, लगातार देखे जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ ये मैसेज प्रमुखों को मिल रहा है, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, महू मोत्रा की बात की जाए, क्या उनके कार्यकर्ताओं ये तमाम जो एप्पल यूजर्स है उनको मिल रहे हैं शुभम ये मैसेजेस? जी बिल्कुल, अभी तक जो मिल रही जानकारी है उस हिसाब से राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव और अन्य जो नेता हैं उन सभी के पास पहुंचा है। जाहिर सी बात है जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उन जो शिवसेना के जो शिवसेना के जो नेता हैं उनके पास भी पहुंचा है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ये मैसेज पहुंचा हुआ है और कहा जा सकता है अभी तक जो निकल पा रहा है वो उसमें जो है विपक्ष के लोग हैं उन्हीं के पास ये मैसेज पहुंच रहा है। अभी तक किसी भी और के पास जो है मैसेज नहीं मिला है। अभी तक जो लगातार कह सकते हैं अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अब फिर जो है बीजेपी को घेरने का एक मौका मिला है मैसेज के बाद। लगातार अखिलेश यादव का साफ तौर से कहना है कि जो लोकतंत्र है उसको लेकर के जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जो हथकंडे हैं वो अलग तरीके से अपना रही है, जो कि सरासर गलत है। इस सभी जवाबदेह लगातार जो जुगलबंदी है वो देखी जा रही है। ठीक है शुभम, आपको रोकना चाहूंगी। राजेंद्र यादव पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, ये मैसेज क्या आपके फोन पर भी आए हैं या सिर्फ सपा प्रमुख के फोन तक गए हैं? अभी मैंने देखा नहीं है फोन पे और आपकी जानकारी है तो बताएं। तो क्या लगता है कि ये सब लोकतंत्र पे खतरा है या सिर्फ एक साजिश है? क्योंकि ये तो एक तरीके से टेक्निकल में आ जाता है ना, तो किस तरीके से लोकतंत्र पे खतरा यहाँ पे अखिलेश यादव इसको बता रहे हैं? ये आप खुद ही देख रहे हैं, ये भाजपा सरकार है, ये विपक्षी नेताओं के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र हैं सब कर रहे हैं। चुनावों से पहले आप देख रहे हैं कितने लोग जेलों में जा रहे हैं, किसी की मोबाइल हैक किए जा रहे हैं, किसी की आवाज मोबाइल चेक किए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? अच्छा, मोबाइल कौन हैक कर रहा है? अब ये हैक करने वाले जानते हो लेकिन आप इल्जाम तो सरकार पे लगा रहे हैं राजेंद्र जी। ये सरकार किसकी है? अच्छा, सरकार जिसकी होती है वो मोबाइल हैक करता है। तो अरे कोई जरूरी थोड़ी वही हैक करता हो, उसके द्वारा हैक कराए जाते हो इस तरीके से। अच्छा, तो उनके द्वारा हैक कराए जाते हैं जो सत्ता पक्ष में रहता है? बिल्कुल, कोई जरूरी थोड़ी है कि ये ना हो। आज के जमाने में तो सब कुछ हो रहा है, सबकी मतलब ईडी सीडी सीआईडी सब जांच। ये क्या है? कहीं कुछ मिल रहा है? साइबर क्राइम भी तो हो सकता है सर ये? हाँ हो सकता है बस ये हम थोड़ी। ये आप तो सीधा सीधा आरोप सरकार पे लगा रही हैं। आखिर क्या है? और क्या है? ये मतलब किस तरीके से को कंट्रोल करना चाहिए, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। तो उसके अंदर है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ, ये बात सही है आपकी, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन सीधे सीधे इल्जाम सरकार पर लगाना, ये इल्जाम क्या मतलब? ये सरकारी के ऊपर तैयार हो, विपक्षी नेताओं के प्रमुख बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव ही संघर्ष कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, और किसी नेताओं के नहीं, उन्हीं के क्यों मोबाइल हैक किए जा रहे हैं, क्यों उनकी आवाज चेक की? अच्छा, तो आपका कहना है वो संघर्ष करें, बीजेपी के खिलाफ डटकर सामने खड़े हैं, इसलिए उनका फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है, जिसका अलर्ट उनके फोन पे आया है। राजेंद्र जी, वो तो मतलब जग जाहिर है।
अच्छा, ऐसे तो फिर विपक्ष में कई नेता है, उन सबके फोन पर ऐसा मैसेज क्यों नहीं आया, इस तरीके का अलर्ट क्यों नहीं आया? ये सवालों के घेरे में एक मेन लड़ाई समाजवादी पार्टी और यहाँ पर अच्छा। भाजपा की है, और कोई लड़ाई में है नहीं। तो है क्यों दूसरों कहोगे? जो मेन विपक्षी है उसी का कहोगे? हैं? अच्छा। आज रिमोट कंट्रोल से यहाँ से लेकर के अंतरिक्ष तक देखा जाता है कि वहाँ हमारा जो मतलब गया है वहाँ चंद्रयान कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो ये सब क्या है? कंट्रोल हो रहा तभी तो है। अच्छा, यानी कि आप कहना चाहते हो कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में हाईटेक अपना ली है देश ने, और इसलिए सरकार इस तरीके के कार्य कर रही है। अब ये सरकार कर रही या सरकार नहीं, अभी तो कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि सरकार नहीं, सरकार मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार की मंशा है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव कोई आम आदमी तो है नहीं। अच्छा। जो उनका फोन हैक हो जाएगा। अखिलेश यादव आम आदमी नहीं है, लेकिन फोन तो सर फोन ही होता है ना, चाहे किसी का भी हो। आप मैडम खुद समझ रही हैं। नहीं, आप मुझे समझाइए। हाँ, आप मुझे समझाइए अगर मैं नहीं समझ रही तो। फोन ही होता है ना, चाहे किसी भी शख्स का हो। अब हम लोग क्या बताएं कैसे आपको? नहीं, आप सीधे सवाल उठा रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे प्रूफ है, किस आधार पे आप सवाल जो है वो सरकार पे उठा रहे हैं, क्योंकि ये तो टेक्निकल में आता है सर, सब कुछ टेक्निकल में तो आता है। हाँ। मगर सरकार इस पे कंट्रोल करे, क्यों हैक हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों ये सही है कि सरकार कंट्रोल करे। तमाम लोगों को पैसे लूटे जा रहे हैं मतलब हैक करके, तमाम तरीके की ये सब हो रहा है। तो सरकार को नहीं कहा जाए, किसको कहा जाएगा? ठीक है राजेंद्र, उम्मीद है सरकार आपके इस जवाब को सुन रही हो और वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए, इंडिया वॉइस को अपना वक्त देने के लिए। शुभम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, और सामने आकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पे बड़ा खतरा है, मेरे फोन पर मैसेज आ रहा है, जासूसी की आशंका उन्होंने जाहिर की है। तो मेरे फोन पर अलर्ट का मैसेज आया है, अखिलेश यादव द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस को लेकर अक्सर ही विवादित बयान सामने आते रहते हैं और इसी पर जमकर सियासत भी होती है। एक बार फिर से सोशल मीडिया एक्स पर रामचरितमानस सहित राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और अमेठी एसडीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है, जो काफी वायरल हो रही है। इसके बाद संग्रामपुर थाने में सब इंस्पेक्टर शरद चंद्र मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो सोशल मीडिया पर एक विवादित टिप्पणी की गई है। शिव प्रसाद रामदेव निर्मल के ट्विटर हैंडल अकाउंट से माननीय मुख्यमंत्री, धार्मिक ग्रंथ और अमेठी के कुछ उच्च अधिकारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसमें थाना संग्रामपुर में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। तो बता दें, मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। एक बार फिर से रामचरितमानस, राष्ट्रपति, एसडीएम के खिलाफ ये विवादित टिप्पणी की गई है सोशल मीडिया पे, जो कि बता दें इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और एसडीएम के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई है सोशल मीडिया पे। अब ये वायरल भी हो रहा है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभियुक्त के खिलाफ संग्रामपुर थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। तो मामला दर्ज हो चुका है जिसने टिप्पणी की थी। अब आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है कि किन कारणोंवश ये विवादित टिप्पणी की गई है, इसके पीछे का क्या कारण है और क्या इसके पीछे किसी और का भी हाथ है। तो हर एंगल से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, खंगाल भी रही है पुलिस कि कोई सबूत मिल जाए। तो सोशल मीडिया पे ये वायरल भी हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एसडीएम के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है। रामचरितमानस को लेकर भी इससे पहले भी हमने देखा था कई विवादित टिप्पणियां लगातार करी जाती आ रही है और एक बार फिर से ये खबरों में बनी हुई है। तो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और एसडीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। यह जानकारी अमेठी से निकल के सामने आई है। सोशल मीडिया पर अब ये टिप्पणी जो है वो वायरल हो रही है। तो अभियुक्त के खिलाफ संग्रामपुर थाने में मामला दर्ज है।
हरदोई में बिल्हौर कटरा हाईवे पर खमहरिया गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि सभी लोग कार में सवार होकर पचदेवरा इलाके से सांडी थाना क्षेत्र की तरफ जा रहे थे। तो हाईवे पे भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसकी तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं। बता दें कि हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। हरदोई में यह हादसा हुआ है, हरदोई के हाईवे पर, और ये हादसे की तस्वीरें हैं। इससे पता चल रही है किस तरीके से भीषण हादसा था, और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि इसके अंदर जो लोग मौजूद रहे होंगे उनकी हालत इस वक्त क्या होगी। फिलहाल इस पूरे हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। जय भोले नहीं पर लेकिन पहले तो बजे बेकार रहती भाई। खबर हापुड़ से है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ का शव गंग नहर में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो गढ़मुक्तेश्वर के शाहपुर पुल के पास का है, लेकिन जब इस पूरे वीडियो के बारे में हापुड़ SDFO संजय माल से बात की गई तो उनका कहना है कि इस वीडियो की जांच के लिए अपनी टीम को भेजा गया है, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे तेंदुए का शव तैरता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में DFO से बातचीत की गई है तो उनका कहना है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार करीब 4:45 बजे थाने से 200 मीटर दूर बाइक सवार युवकों ने AMU की बस को घेरकर रोक लिया। बता दें कि आरोपियों ने बस में सवार होकर फिल्मी स्टाइल में उत्पात मचाया, बस में तोड़फोड़ की गई। साथ ही हमलावरों ने छात्रों के साथ लाठी डंडों और बेल्टों से मारपीट की। छात्र छात्राओं ने किसी तरीके से बस से उतरकर जान बचाई भागकर। साथ ही इस घटना के कारण हाईवे करीब 10 मिनट तक जाम के हवाले रहा। इस दौरान TMU के पूर्व छात्र समेत 4 को नामजद करते हुए 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। सारिक सिद्दीकी मुरादाबाद से सीधे जुड़ चुके हैं। सारिक, ये पूरा मामला क्यों है, क्या है, उत्पाद क्यों मचाया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के दिल्ली मुरादाबाद हाईवे का बताया जा रहा है, जहां पर एक यूनिवर्सिटी के जो छात्रों के जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं और जो पढ़ने वाले छात्र और जो पूर्व छात्र थे, उनके बीच पुरानी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों के बीच में काफी देर तक विवाद हुआ है। वहीं पूरे प्रकरण की जानकारी मिलते पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी, कौन सी कार्रवाई को अंजाम दिया है? किसी के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई है? किसी की गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है? देखिए, जो इस पूरे प्रकरण में जो स्कूल मैनेजमेंट की ओर से, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की ओर से जो शिकायत दी गई थी, उस शिकायत को संज्ञान लिया गया और पूरे मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी, ये जाम कब खुला? कितनी देर तक पुलिस को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी जाम खुलवाने में? शारिक, देखिए, जैसे ही पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची तो जो हंगामा करने वाले लोग थे वो तो तुरंत फरार हो गए और पुलिस ने इस मामले में शिकायत को संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कराया। मामले में पुलिस जांच के जल्द ही मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन लगातार कहीं न कहीं बीच हाईवे पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि दो पक्ष आपस में लड़ते हैं और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। जी, तो ये बताइए, इस पूरे प्रकरण में कोई घायल हुआ है? किसी के हताहत होने की कोई सूचना निकल के सामने आई? मारपीट की घटना में जो मारपीट की घटना हुई थी, उसमें जो कॉलेज की जो वैन थी, जो यूनिवर्सिटी की वैन थी, उसके ऊपर तोड़फोड़ की गई है। कोई भी इसमें इंजर्ड होने की जानकारी नहीं है। मामूली चोट आई, जिसके बाद शिकायत दर्ज करा दी गई है। TMU प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे वाक्य पे?
टीएमयू प्रशासन के जो मैनेजमेंट के जुड़े हुए लोग उनसे बात करिए तो उनका साफ तौर पर कहना है इस पर जो है हमारा ये वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, उसमें कॉलेज प्रशासन की ओर से भी उन लोग छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी जो इसमें हंगामे के जिम्मेदार है, और जो पूर्व में जो लोग इसमें कॉलेज से जुड़े हुए लोग थे, अगर उनके द्वारा जो हंगामा किया गया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो जिस तरीके से जो स्कूल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की जो बस टूटी है उसके हिसाब से भी कार्रवाई करवाई जा रही है, और स्कूल मैनेजमेंट ने भी संज्ञान लिया, पुलिस ने भी संज्ञान लिया, सख्त से सख्त कार्रवाई की। हाँ, तो ये बताइए कि पुलिस क्या कह रही है, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए, पुलिस ने लगातार इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए टीम का गठन करा है, जल्द ही हिरासत में लेने की बात मुरादाबाद की अरेस्ट पुलिस अधिकारियों का कहना है। जी ठीक है शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लाठी डंडों से बेल्टों से मारपीट की गई है और कई छात्र ऐसे थे जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। न सिर्फ पुलिस बल्कि स्कूल प्रशासन का भी यही कहना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी की जांच का दायरा अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गया है। ईडी ने इस केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले इसी केस में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उनकी पार्टी को खत्म करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में पलटवार करते हुए जांच को सही ठहराया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो चुनाव में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। आवाज उठाने वालों को जेल में डालने का किस्सा, सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।